गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। आवाज ठीक है मेनका जी? सचदेवा जी? हाँ ठीक है ना? ठीक है, आ रही है। चलो म्यूट करो। अभी पढ़ रहे हैं कल का आगे। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठला कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है? आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया।
उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी के 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं हो पाता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उसके मन में हुआ, अरे ये तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तंभ हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया, लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उसको स्वर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे। योग माया के आवरण से सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर
माया को गले लगाने का अवसर आया है। अभी वसुदेव गोकुल में आए हैं और गोकुल में आके उन्होंने योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। इधर गोकुल में योग माया ने जन्म लिया था और उधर मथुरा के कारावास में कृष्ण ने जन्म लिया था। वसुदेव कृष्ण को टोकनी में लेके यशोदा के पास आ रहे हैं। ये कहानी तो सबको मालूम होगी। तो आगे वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। तो वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और उनके गोद में जो बालिका स्वरूपा योग माया थी उनको उठा लिया। कृष्ण को उनकी गोद में दिया और योग माया को उन्होंने उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है। तो अभी वसुदेव के अंदर ऐसा थॉट आता है कि भगवान को इधर छोड़ना पड़ा। अभी अभी मेरा ब्रह्म के साथ संबंध हुआ था। जब मैंने भगवान को अपने सिर पर पधराया तो मेरा भगवान के साथ संबंध हुआ। इसका कल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था कि सिर पर टोकनी में भगवान को बिठाना माना मस्तक में भगवान के थॉट को रखना। तो जब रखेंगे तो हमारे बंधन आपे ही कट जाएंगे। कट जाएंगे मतलब वो जो भी होगा सरलता से होते जाएगा, बस अटक वाली बात नहीं होगी। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध का कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव ये सोच रहे हैं कि अभी भी शायद माया से मेरा संबंध कुछ बाकी रहा है। कर्मों का हिसाब बोलो, संबंध बोलो, तभी तो भगवान को मेरे को इधर छोड़ना पड़ा और भगवान को इधर छोड़ना पड़ा और योग माया को अपने साथ उठाना पड़ा। माना कोई तो अभी भी योग माया के साथ मेरा कुछ तो हिसाब अभी बाकी है। वसुदेव योग माया की टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। फिर वसुदेव ने योग माया को फिर टोकरी में रखा, कृष्ण भगवान जी को यशोदा माता की गोद में लिया, यशोदा माता की गोद में से योग माया को लिया, फिर वही टोकरी को सिर पे रख के वो वापस कारागृह में आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। जब उन्होंने कृष्ण को सर पे पधराया था मस्तक में, तो उनके सारे बंधन टूट गए थे। अभी ज्ञान के भाव में कल क्लियर हुआ था कि कृष्ण को मस्तक में पधराना माना इस मस्तक में जो भगवान का थॉट है, गुरु का कोई वचन है, तो बंधन हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, बांध नहीं सकेंगे। तो ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। अभी योग माया को ने उठाया तो फिर से वो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठला कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा। तो वसुदेव गोकुल से योग माया को ले आए और कृष्ण भगवान को उधर छोड़ आए, तो उनका फिर से वही बंधन हो गया। योग माया माना बंधन और भगवान माना बंधन से मुक्ति। बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। जब वो फिर पहुंचे कारागृह में तो फिर से वही ताले जो दरवाजे थे वो सब फिर बंद हो गए। माया बंधन करता है, माया में बंधन है, पर भगवान में बंधन नहीं है।
अभी देखो सब वांदी होके बैठी हैं घर में, तो भगवान ने हमारे बंधन छुड़ाए हैं ना। वरना 11:30 बजे का टाइम, कौन फ्री होके बैठता है भाई? खाना बनाना है, ऐसा करना है, वो करना है, सेवा वाली आई है। अभी देखो भगवान के भाव में है तो सब बंधन काट के बैठे हैं ना, आगे पीछे करके। तो भगवान ने पाना बंधन छुड़ाया है ना, सत्संग ने, भगवान ने। तो वही बात भगवान पकड़ा रहे हैं कि वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठला कर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। जब उन्होंने माया को पधराया तो फिर से वो कारागृह के द्वार ताले फिर वैसे ही लग गए। माया बंधन करता है, तो माया में बंधन है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अभी वसुदेव भगवान तो इन सब बातों से ऊपर हैं, पर चूंकि ये भगवान की आज्ञा थी, भगवान कृष्ण की ही ऐसी आज्ञा थी, उनका ही ऐसा भाव था, तो उनकी आज्ञा के कारण उन्होंने बंधन भी स्वीकार किया। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। फिर यशोदा माता से योग माया को लेके कारागृह पहुंचे और वो योग माया को देवकी की गोद में दिए। तो जैसे ही देवकी माता की गोद में वो बालिका आई तो वो रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। इधर से माया आ गई, तो माया में नींद किसको आएगी? आती है? माया में नींद नहीं आती है। माया का टक्के का एक थॉट भी होएगा ना, तो नींद पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी। तो अभी माया आ गई तो सबकी नींद उड़ गई, सब जाग उठे। अभी तक जो सोए थे अब वो जाग उठे। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। तो कंस फिर दौड़ता आया, उसको तो इंतजार था कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान मेरा काल, तो वो मेरे को झट मिले तो मैं अपने काल के काल का पहले ही काल कर दूं। शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार मिला। कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा काल? तो कंस ने दौड़ते हुए कहा कि कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। देवकी को कंस ने कहा कि मुझे मेरा काल सौंप दो, माना दे दो। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा। कंस ने क्या किया? वो छोटी बच्ची जो योग माया का रूप थी, उसके पांव को पकड़ के और पत्थर पर पीटने के लिए, उसको मारने के लिए पत्थर पर पीटने लगा। किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है? माया कभी किसी के हाथ आई है? आज इधर तो कल उधर। तो यही भी योग माया थी। तो जैसे ही उन्होंने पीटने का किया वैसे ही वो छूमंतर हो गई आकाश में। आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी। उन्होंने पत्थर पर पटका, पर कंस, ये योग माया उठ के आकाश में चली गई। तो जैसे ही आकाश में जा रही थी तो उसने कंस के सिर पर एक लात मारी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। और कंस के हाथों से छूटकर आकाश में विलीन हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। आकाश में जाके उस बच्ची ने, योग माया ने, अष्टभुजा जगदम्बा महाकाली, उसका रूप, भद्रकाली का रूप धारण किया।
उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, क्या कहा? अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। तेरा काल अवतरित हो गया है, माना तेरे काल ने अवतार ले लिया है और वो सुरक्षा में भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। अभी कंस को पश्चाताप हो रहा है कि जिस उद्देश्य से मैंने देवकी और वसुदेव को इतने सालों तक कारागृह में रखा, पर वो उद्देश्य तो मेरा पूरा नहीं हुआ, पर इनको इतनी तकलीफ, इतनी बातें, तो कंस अब देवकी और वसुदेव से क्षमा मांग रहे हैं। कंस ने पश्चाताप करते हुए वासुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन, इधर ये बात हुई, उधर फिर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। नंद बाबा ने रात को 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे। शांडिल्य मुनि के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा भी सोए थे। यशोदा माता जाग रही थी और नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं, क्योंकि भगवान का आगमन तो कितने रूप से संकेत मिलते हैं, शुभ संकेत। तो नंद बाबा ने भी सपने में देखा, क्या देखा? कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूं। ये नंद बाबा ऐसा सपना देख रहे हैं नींद में कि उस बालक को मैं देख रहा हूं। यशोदा माता ने श्रृंगार किया है, उनकी गोद में एक बालक है और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके घर आए हुए हैं, उनके आंगन में बैठे हुए हैं। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। ऋषि मुनियों के साथ में शिव भगवान शंकर वो भी भेष बदलकर उस बालक का दर्शन करने के हेतु आए हैं। ऐसा स्वप्न नंद बाबा जी देख रहे हैं। नंद बाबा प्रातः काल जागृत होने पर, फिर उनकी जागृता हुई तो प्रातः काल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। उनका ये नियम था कि रोज सुबह उठ के पहले गाय माता की सेवा करना, उनका दर्शन करना। तो जब उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा तो उनके अंदर कई संकल्प और विकल्प चल रहे थे और वो गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। नंद बाबा जी स्वयं गायों की सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। जो भी गायों की सेवा करता है किसी भी रूप से उनका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की। अभी नंद बाबा ने सपना भी देखा था तो उसके कारण संकल्प विकल्प भी चल रहे थे। तो नंद बाबा ने प्रार्थना की, क्या की? हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो।
मेरे घर गायों के सेवक, मैं तो सेवा करता हूँ, पर ऐसा मेरे को गोपाल दो जो मेरे बाद, मेरे साथ, मेरे बाद भी गायों की सेवा करे। तो नंद बाबा ने नारायण भगवान से ऐसी प्रार्थना की। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। इधर उनका ऐसा भाव था, तो भगवान भी लीलाधारी, अंतर्यामी, सबके अंदर की बात जानने वाले, तो भगवान ने लीला की, कृष्ण भगवान ने लीला की। पीला चोला पहने हुए भगवान, पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक, मस्तक पर कस्तूरी का तिलक, और बाल कृष्ण घुटनों के बल, घुटनों के बल चलते हैं ना, सिंधी में बोलते हैं बामड़ा, तो घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए, जहाँ नंद बाबा जी थे, गायों की सेवा कर रहे थे, वहां पर भगवान कृष्ण पीला चोला पहने हुए, कस्तूरी का तिलक लगा के और घुटनों के बल वो गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा, तो नंद बाबा ने उस बालक को देखा, तो उसके मन में हुआ, तो नंद बाबा को याद आ गया। क्या याद आ गया? अरे ये तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है, सपने में आज ही इसके दर्शन हुए हैं, अभी सपना हकीकत हुआ। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो बाल कृष्ण ने भी यही बात कही जो नंद बाबा के अंदर थॉट था, कि कोई तो ऐसा मेरे घर में बाल कृष्ण का जन्म हो जो गायों की सेवा करे। तो भगवान अंतर्यामी जान गए, तो उन्होंने, बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपके गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तंभ से हो गए। तो नंद बाबा उनको प्रेम से निहारते हुए स्तंभ हो गए, जड़, उसको देखते ही रह गए कि ये कैसा जादू हो गया ये कैसा चमत्कार हो गया, जिसका मैंने दर्शन किया था सपने में, वो मेरे सामने खड़ा है। तो ऐसे करते हुए वो स्तंभ से हो गए, उन्हें देह भान तक नहीं रहा, देह का भान नहीं रहा, कहाँ खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, किस रूप में हूँ, कुछ भी उसको देह की कोई बात ही याद न रही। बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ से हो गए। तो बाल कृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ, माना उनकी समाधि लग गई, समाधि, स्थिरता, स्तंभता, समाधि, जड़ समाधि उनकी लग गई, माना उनमें जड़ता आ गई, वो बस बालक को देखते ही रह गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, उनको इतना भी ज्ञात नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सोए हुए वाला दर्श जो कर रहा हूँ, तो ये सपना देख रहा हूँ कि ये हकीकत में है। तो उनको ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसे जड़ हो गए। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई, तो वो दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई। उधर सुनंदा, जो यशोदा की जो प्यारी दासी थी, प्यारी उसके साथ में रहती थी, उसको भी ऐसा आभास हुआ कि यशोदा की गोदी में
बालक है। तो सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई, तो वो दौड़ती हुई गौशाला में नंद बाबा को ये खबर देनी आई। गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो है। अपने भाई को ये खबर देने आई कि भैया भैया लाला लड़का हुआ है, बेटा हुआ है। मारवाड़ी में लाला बोलते हैं। तो भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया, सब तरफ आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। आंखों के द्वारा मन में, फिर हृदय में आ गए उनके दर्शन। नंद जी ने यमुना में स्नान किया। अभी सूतक लगता है ना, बच्चा होता है घर में, तो नंद बाबा झट गए और यमुना में स्नान करके आ गए। तो नंद जी ने यमुना में स्नान किया। आज जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना है। घर में सूतक बांधते हैं ना, बच्चा होता है तो आज सूतक है, तो वो गए यमुना नदी में और नहा के आ गए स्नान करके। और आज स्नान करना जरूरी भी था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शाढ़िल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। फिर स्नान करके आए तो नंद बाबा को स्वर्ण के आसन पर बिठलाया गया और उनके जो गुरु थे शाढ़िल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा कि बेटा हुआ है। तो पहले स्नान करके आए सूतक के कारण, फिर उनको आसन पर बिठाया और आसन पर बिठलाने के बाद मुनि ने कहा कि कुछ तो दान करो। घर में बेटे का जन्म हुआ है तो कुछ तो दान करो। दान करने को कहा तो नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। वो इतने खुश थे तो उन्होंने कहा कि जो भी चाहो, तुमको जो भी अच्छा लगे, जो तुम चाहते हो मेरे पास है, वो तुम ले जा सकते हो। जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। उदारता ये एक मन की स्थिति है। उदार मन, उदार चित्त। उदार मना ठीक है। टके का लेश मात्र भी जहां सोच नहीं हो क्या होगा कैसे होगा, बस सामने आया हो गया, ये उदारता वाला भाव है। तो नंद बाबा का अभी जो है भाव उदारता वाला, उदार चित्त, उदार मन। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। शाढ़िल्य मुनि को बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। अभी शुद्धि के लिए एक है तन की शुद्धि और एक है मन की शुद्धि और एक है धन की शुद्धि। तो तन की शुद्धि के लिए जो स्नान करते हैं तो स्नान से तन की शुद्धि, और अभी ये जो सत्संग के भाव में बैठे हैं, भगवान के भाव को पकड़ रहे हैं, इससे होता है मन की शुद्धि। तो स्नान से तन की शुद्धि, सत्संग से, भगवान के नाम जप से मन की शुद्धि, और ये दान जो भी करते हैं भाव से, इससे धन की शुद्धि होती है। तो दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। गायों का भी दान दिया गया। हिंदू धर्म में गाय के दान को बहुत अच्छा मानते हैं, पवित्र मानते हैं। फिर आज अभी तो फिर वो भी है कि चलो वो गाय नहीं, चलो गांव में संभव होता है, शहरों में नहीं है, तो फिर
चांदी की, ऐसे करवाते हैं ना पंडित लोग, तो भी गाय के भाव, माना गाय के भाव में चांदी का, ये कर्म भक्ति में इसका महत्व है। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ। काम माना कामना। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी ऋषि मुनियों की कामना नष्ट नहीं हुई। अभिमान निशेष न हुआ। अभिमान किसी न किसी रूप में उनके पास है, था। तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। तो अपना ईगो को डिसॉल्व करने के लिए उन्होंने गायों का भी अवतार लिया कि ये जो अहंकार है, ये भगवान के संग के सिवाय, सत्संग के सिवाय जाने वाला नहीं है। तो अभी इतने साल उन्होंने तपस्या की, पर अहंकार किसी न किसी रूप से उनके सामने खड़ा था। तब उन्होंने पक्का किया कि भले हम गाय और बछड़े भी बनेंगे, पर कृष्ण के साथ रहेंगे, तभी तो हमारा अहंकार जाएगा ना। तो भगवान, इसका मतलब ज्ञान से यही भाव है कि भगवान के भाव से, सत्संग से अहंकार जाता है, वरना अहंकार जाने वाला नहीं है। वो है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब तो जानने वाले बन के हट गए, पर अहंकार को कितना भी डुबाओ ना, फिर उभर आता है। तो ये ऋषि मुनियों ने जाना कि बिना भगवान के, बिना सत्संग के ये अहंकार जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भले हम गाय बने, बछड़े बने, पर भगवान का संग हमको अभी चाहिए, इस अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए। अभिमान निशेष न हुआ तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। तब ऋषि मुनियों ने सोचा कि ब्रह्म का संबंध, ब्रह्म के साथ रहने से ब्रह्म का संबंध होगा, तभी हम निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। अभी शाढ़िल्य मुनि ने कहा कि दान दो, तो नंद बाबा ने बोला जो चाहिए ले जाओ, खुशी में। फिर बाद में नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया। एक ब्राह्मण को नंद बाबा ने 10,000 गायें दान स्वरूप दी। वो गायों को लेके घर ले आया। छोटा सा घर, उसका घर था छोटा, ब्राह्मण तो था, छोटा सा घर। उसके घर के कोने कोने में गाय बांध दी, फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। एक एक कोने में गाय को बांधते गया। अब 10,000 गायें कहाँ बांधे फिर भी गायें बाकी रह गई। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। पत्नी को तो संयम नहीं था, कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, क्या कहने लगी? कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? कोई 10,000 दे, कुछ भी दे, तुमको तो समझ होना चाहिए ना कि मेरा इतना छोटा सा घर है, अभी मैं 10,000 को कहाँ बांधूं? तो उसने कर्कशा वाणी में कहा, चिढ़कर, इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा है? ऐसा कौन है जिसने 10,000 गायें दे दी? और दे दी तो दे दी, और तुम लेके भी आ गए। तुमको मालूम नहीं है कि इतना छोटा सा घर, अभी 10,000 गायों को मैं बांधूं तो कहाँ बांधूं?
तो ब्राह्मण बोला, अरे तू जानती ही नहीं है क्या? तेरे को पता नहीं है? तू जानती नहीं है? नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। तो नंद बाबा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। तो उसी ने आज 10,000 गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। अभी तक कर्कशा थी। जब नंद बाबा और बच्चे का भगवान के जन्म की बात सुनी तो उसको भी आनंद आ गया। तो ब्राह्मणी भी फिर आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी आनंद से नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अभी ब्राह्मण भी यही गाना गा रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। अभी गांव में जिसने सुना सबको ऐसा भाव होता है कि भगवान कन्हैया बस हमारा है, हमारे लिए ही आया है। सबको इतनी खुशी हो रही है। गांव के सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई। सारी गोपियों में भी ये बात फैल गई। तो वे सब भी उसके दर्शन के लिए दौड़ चली। भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए दौड़ चली। मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। तो सभी गोपियां, तो गोपियों का भाव पहले भी क्लियर हुआ है कि नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति के रूप में सभी गोपियां ऐसे लग रहा था कि दौड़ रही हैं। तो नवदा भक्ति यही है, श्रवण मनन। पहले सुनो, मनन करो। फिर तीसरा निंद्यासन, माना अनुभव में लाओ। चौथा है आसन। आसन माना स्थिरता में, आसन लगा के बैठना माना स्थिर हो जाओ। अनुभव किए हो ना जो बात, तो मन को स्थिर करो। न मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आलोलित हो रहा था। अभी गोपियां दौड़ पड़ी। गोपियों जो दौड़ रही हैं उनकी उपमा नवदा भक्ति के रूप में दे रही हैं। जैसे श्रवण मनन निंद्यासन आसन आचमन अर्घ पाद्य और लास्ट का है नमन। तो ये सब गोपियां इस भाव से, कोई भगवान का नाम सुन के दौड़ रही है, कोई भगवान का मनन करके दौड़ रही है, कोई भगवान का अनुभव करके दौड़ रही है, और कोई तो निश्चय में दौड़ रही है आसन लगा के कि ये भगवान बस मेरे, मैं भगवान का। कोई आचमन, कोई अर्घ, कोई हाथ से हाथ जोड़ना, कोई नमन के भाव से। तो ये सब नवदा भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। मना इस ज्ञान में आने के लिए, स्थिर रहने के लिए ये 9 सीढ़ियां हैं। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। तो गोपियों की आंखें क्या कह रही हैं? आंखों से भी ऐसा उनका भाव हो रहा है कि हम जैसा कोई भाग्यवान कोई है ही नहीं। कोई हुआ तो नहीं है पर है भी नहीं। हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है।
हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली हैं। हाथ ने कहा, गोपियों के हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। बच्चा होता है तो कुछ न कुछ खिलौना, कोई कपड़ा, कोई खर्ची, समथिंग, कुछ भी, माखन मिश्री, कुछ तो भेंट देंगे ना। तो हाथ भी अपना थैंक यू मान रहे हैं कि हम तो भगवान को भेंट देंगे। सिंधी में बोलते हैं ना मिश्री, वात मिठो मिश्री। हाँ, तो वो तो कुछ तो देंगे, मुंह मीठे का मिश्री, कोई गिफ्ट कुछ तो हम देंगे। तो हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्रागट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। तो कान फिर बोल रहा है कि मैंने सुना। तो सुना तो अंदर गई बात मन में गई, तो हाथ अभी अपनी एक्शन कर रहा है कि मैं भेंट दूंगा। पर कान अगर सुना ही नहीं होता तो तू क्या करता। तो ऐसे माना शरीर का एक एक अंग इतना भगवान के भाव के लिए ललायत हो रहा है, भगवान के दर्शन के लिए। तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्रागट्य के समाचार हमने सबसे पहले सुने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। कान सुनेगा तो कान ना, तो हम तो कन्हैया का बांसुरी बजाने का भी भाव सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूं आनंद आता ही नहीं। अभी हृदय और कान बात कर रहे हैं कि तू तो खाली सुनेगा ही सुनेगा पर तेरे सुनने से ये हृदय जो पिघलता है, तभी तो तेरे सुनने का आनंद है ना। मैं पिघला ही नहीं तो तेरे सुनने का आनंद कौन सा। पांव बोर्ड पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं। फिर पैर अपनी बात बोल रहे हैं। अभी गोपियां दौड़ रही हैं, नवदा भक्ति, दौड़ते दौड़ते उनके जो ये अंग हैं वो भी अपना भगवान के प्रति ऐसा ऐसा भाव कर रहे हैं। और नवदा भक्ति में कितना सुंदर भाव है, श्रवण मनन निंध्यासन। माना कोई सुन के दौड़ रहा है, कोई मनन करके भगवान का भाव दौड़ रहा है, कोई अनुभव करके दौड़ रहा है, कोई अनुभव का आनंद स्थिर होके दौड़ रहा है, कोई हाथ जोड़ के दौड़ रहा है, कोई पाद्य, लास्ट में है नमन आत्मनिवेदन, 9वीं सीढ़ी। तो सब ऐसे फिर दौड़ रहे हैं। तो आंख अपनी बात बता रही है, कान अपना, हृदय अपना, पांव अपना। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अभी तक तो यौवन सुख, इधर सुख है इधर सुख है इधर सुख है, दौड़ते ही रहे। पर आज पहली बार भगवान के दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। कौन बोल रहा है? पांव। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। पांव बोल रहे हैं अब जन्म और मरण से अब छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। तो ऐसे करके सभी को आनंद का अनुभव हो रहा था। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झर रहे हैं। गोपियां दौड़ती हुई जा रही हैं तो उनके फूल, वेणी लगाते थे ना सिर में, तो वेणियों के फूल झर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते उनके वेणियों के फूल
नीचे गिर रहे हैं, झर रहे हैं और कह रहे हैं, फूल भी झड़ के कुछ कह रहे हैं खुशी के कारण। क्या कह रहे हैं? तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। ये तुम दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, हम सिर पर हैं, तो सिर पर यहाँ बैठ के तो जो सिर पे चढ़ा होगा वो माना ईगो में, तो ईगो में तो हम कुछ दर्शन कर नहीं पाएंगे। ऐसे भी संसार में बोले ना, ये बड़ा सिर चढ़ा है, तो जो सिर पे चढ़ा है अहंकारी है, उसको कहाँ दर्शन होएगा। तो वेड़ियां भी गिर गिर के पैरों में गिर रही हैं कि तुम भगवान के लिए दौड़ रही हो, तो हम तुमको पैर पड़ रहे हैं तुम्हारे चरणों में गिर के। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज से स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। स्नान कराते हैं ना भगवान जी को, तो पहले दही से, दही दूध तो अभी दही से उनको अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। गोपियां अपने अपने घर से दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश से वे भान भूल गई, अपना देह का भान भूल गई, इतने आनंद में आ गई। सब अपने घर से दही और दूध भगवान का अभिषेक करने के लिए ले आई और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। वो इतनी आनंदित हो गई कि भगवान के बदले वो अपने आप को ही दूध दही लगा रही। इतना आनंद, इतना देह का भान भूल गई कि लेके तो भगवान के लिए दूध और दही लाए, उसका दर्शन करके वो भगवान को चढ़ाने की अपेक्षा अपने आप को ही। दीदी, हाँ जी, इतना मगन हो गई ना भगवान के प्रेम में, हाँ भगवान के प्रेम में इतनी मगन हो गई जो उसको सुध बुद्धि नहीं रही शुद्ध बुद्धि, अपने शरीर की। हाँ देह का भान। हाँ, हम्म, सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया, सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है, सबके हृदय में आनंद उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। भगवान अब सोच रहे हैं, भगवान बोलते हैं ना, तू एक कदम आ, 9 कदम मैं आऊंगा, 10 कदम। तो भगवान को इतना भी दो, भगवान 1000 गुना करके वापस करते हैं। अभी भगवान जी को चिंता हो रही है कि इनको 10 गुना करके वापस लौटाना है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। तो यशोदा माता, भगवान ने ऐसी प्रेरणा दिया, तो किसी को चांदी की थाली, किसी को चंद्रहार, ऐसे उनको भेंट दी गई। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्त्र क्यों न लुट जाए, सब कुछ क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। तो यशोदा माता भी सोच रही है, भले सब कुछ लुट जाए कोई बात नहीं, पर सबका आशीर्वाद और ये जो इच्छा, शुभ इच्छा, यही हमको पानी है सबकी। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। तो यशोदा ने भी कह दिया कि ये गोपियां जो कुछ मांग रहे हैं उनको दे दो,
दे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जयकार कर रही हैं। तो आनंद में सब गोपियां पागल हो गई। पागल, पागल माना जिसने भगवान को पा लिया, गल माना भगवान, तो गोपियों ने भी भगवान को पा लिया, गोपियां हो गई पागल आनंद से। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, एक गोपी ने कहा, क्या कहा, यदि देना है तो कन्हैया मुझे ही दे दीजिए। एक गोपी ने भाव में कहा कि अगर देना है यशोदा माता तेरे को कुछ, तो ये जो लाल है ना वही मेरे को दे दे। यशोदा ने उसे अपने पास बिठला कर उसे गोद में लाला को बिठलाया। तो यशोदा ने अब बोला कि अभी मेरा अपना ही भाव है, तो उसको अपने पास बिठाया और गोद में कृष्ण भगवान को दिया। माना उस गोपी का भी ऐसा कभी संकल्प रहा होगा कि भगवान को मैं अपनी गोद में बिठाऊं, तभी तो उसके अंदर ऐसा भाव उठा ना। बिठला कर उसको गोद में लाला को बिठलाया। आनंद 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 3 बार है, माना आनंद आनंद आनंद। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, आनंद, अति आनंद और सदाई आनंद। तो पहले आनंद आता है, फिर आनंद की स्थिति बढ़ाओ, अति आनंद, फिर और स्थिति बढ़ाओ तो सदाई आनंद। तो इधर भी आनंद 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 3 बार है। हजारों जन्मों से बिछड़ा। आंटी भजन में भी यही है। हाँ बोलो, कौन सा भजन में भी वही है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसका उसके साथ संबंध है उसको आनंद है। सच्ची बात है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। हाँ ठीक है, बोलना आप खोल के रखो थोड़ी देर में, ठीक है, तो खोल के रखो हाँ। पेज और धीरे धीरे बोलना हाँ और समझ समझ के बोलना, हाँ ठीक है। हाँ। आनंद आनंद आनंद, हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। गोदी में दिए तो उनका ऐसा भाव हुआ, तो हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। बेटा डिस्टर्ब हो रहा है बहुत आपका माइक से, एकता हाँ। आवाज कम करो, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। आनंद आनंद आनंद, हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर, भगवान से, ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। भगवान से मिलने पर ये जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, क्योंकि अंदर यशोदा माता थी, तो पुरुष सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष बाहर रह गए और सारी गोपियां, गोप सब बाहर हैं और गोपियां अंदर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार, अभी भगवान समझा रहे हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है। पुरुष अहंकार और अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता का। स्त्री माना प्रकृति, स्त्री पुरुष, प्रकृति पुरुष। तो भगवान ने प्रकृति में ये सब गुण दिए हैं, नम्रता, प्रेम, दया, और पुरुष को अहंकार।
पर जो भगवान की शरण आए हैं उनका अहंकार भी डिजॉल्व हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पर मेन है उसकी शरण। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता का, जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है, जो गोपी की भांति भगवान के सामने नम्र बनकर जाता है, उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। तो ईश्वर की राजसभा में जाने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। भगवान की गोपी बनोगे तभी तो कृष्ण का दर्शन पाओगे। तो गोपी माना नम्रता का भाव, प्यार, नम्रता, करुणा, ऐसा भाव। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। तो जो अहंकारी है, तो अहंकारी को भगवान के दरवाजे में, भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर, सभी को आनंद देने वाले के घर, नंद, अभी नंद कौन? जो सबको आनंद देता था। तो जो सबको आनंद देता था उसके घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। तो जो सबको आनंद देगा उसी को ही तो परमानंद का अनुभव होएगा ना, सबको थोड़ी होएगा। तो नंद बाबा सबको आनंद देते थे, देते हैं। तो उनके घर ही परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे। अभी भगवान हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे, सबके आशीर्वाद से। तुम्हारे घर भी वो भगवान सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, सरल नहीं है सबका आशीर्वाद लेना, कठिन है। किंतु किसी के निश्वास तो कभी न लो। भगवान ने बोला कि जरूरी नहीं है कि सबके आशीर्वाद मिले, कोई बात नहीं, आशीर्वाद नहीं मिला पर किसी की कोई बद ऐसा भाव नहीं लो, किसी को दुखी करने की बात न करो। किसी की भी बद दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। किसी की बद दुआ तो मत लो। तो भगवान बोलते हैं किसी की बद दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान होगे। तो नंद क्या करते थे? सबको आनंद देते थे। तो जो सबको आनंद देता है उसके घर कन्हैया परमानंद प्रकट हुआ है। भगवान की वाणी में भी आता है ना, सबका आशीर्वाद। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि सब में जड़ और चेतन। भगवान तो बोलते हैं जड़ का भी आशीर्वाद। चलो ना तो दरवाजे को भी अच्छे से शांति से बंद करो। चप्पल जूता उतारो ना तो उसको भी एक तीर में प्यार से ऐसे उतार के रखो, उससे भी आशीर्वाद लो। किचन में जाते हो तो बर्तन को भी ऐसे भाव से उठाओ। सब्जी घुमाते हो ना तो भाव से, तो वो भी आशीर्वाद देंगे। तो जड़ और चेतन का आशीर्वाद। क्लियर हुआ? अभी वाणी के भाव से वचन है तो बात करो, नहीं तो वो प्यारी तैयारी में है भजन की। जल्दी जल्दी एक एक वचन बताओ जिसको बताना है। दीदी सबसे दुआएं लो, दुआएं दो। हाँ, दुआ लो सबको और दुआ दो। दुआएं दो। हाँ आशीर्वाद भी सब जड़ चेतन को आशीर्वाद दो। हाँ, वो दुआ कब निकलेगी प्यारे? दुआ के पहले की स्थिति क्या है? सबको माफ करो। माफ माफ कर दो, क्षमा कर दो सबको। हाँ, सबको क्षमा करो, माफ करो, होता है करके आगे बढ़ो। और बोला सबको आनंद दो। हाँ, तो तुम्हारे घर में भी कृष्ण कन्हैया का प्रवेश प्रागट होगा। परमानंद।
परम परमानंद आनंद का प्राप्ति होगी। प्राप्ति होगी। हाँ, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है कुछ? आज हम नाम नहीं बोलेंगे, जिसको बोलना है बोलो, वरना आपकी मर्जी। हाँ, हेलो, हाँ, हरिओम। जाओ माता। हाँ, नानी जी कह रहे हैं। वो बोलते हैं ना, सबसे प्यार करते रहो हाँ, तो प्यार ही मिलते रहेगा ना। सही किसी को ऐसे मिठाई बोलोगे तो मिठाई मिलेगा ना, बात। हाँ, कड़वा बोलेंगे तो कड़वा ही मिलेगा। पर मीठा तो बोलने उससे के बाद भी कड़वा बोले तो तुमरी गत मत तुम जानो, फिर ऐसा नहीं। हाँ, तो वो हमारा गुरु वही बोलते हैं ना, तो भाई तुम सबसे प्यार करते रहो, बस तुमको प्यार मिलते रहेगा। भावना अच्छी रखोगे तो अच्छा ही मिलेगा ना। हाँ, ठीक है। किसी से भी भाई ऐसे मुंह टेढ़ा करके बात नहीं करो, हाँ, हाँ, प्यार से, खुशी से, हाँ, ठीक है। और स्माइल से, हाँ, स्माइल। स्माइल करो। हाँ, स्माइल करो। नानी अंग्रेजी जानती है, बहुत अच्छा। और हाँ, बोलो सुशीला माता जी। माइक ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और किसी को? दीदी आवाज बंद हो गया, आपके में खराबी है, आपके में। आपका आवाज बंद हो गया। नानी आ रहा है आवाज? आपका माइक खराब है। हाँ, बोलो एकता जी, हरिओम भजन दीदी, बोलो। एकता भजन बोलो। आएगा भगवान का जन्म आपका हुआ था आवाज नहीं आ रहा है। आएगा। भगवान का जन्म हुआ था, सारी सृष्टि आनंद ही आनंद से भर गई। आनंद ही आनंद। नंद घन आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया हाँ, लाल नंद के आनंद भयो, जय जय कन्हैया। कन्हैया। आज हम सब भी है ना, अरे आज सब हमारे लोग घर भी। गोकुल घूम के आए, कृष्ण जन्म दिया, गोपियों का नाचना देखा, इतना सब दान, कोई बात नहीं कर रहे कि हाँ हमें खुशी है, हम प्यारे, लोग हम एक गोकुल एक को कैसे बुलाते हैं ना, पहुंचे, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। गोकुल घूम के आए पूरा हम लोग। हाँ, तो आप चलो, आप नाचो, बोलो आप। इसको आपसे फील नहीं हो रहा है कि हम लोग गोकुल घूम के आए। आपसे शुरुआत हो रही है, अभी आप बोलो। नहीं अभी वो सब लोग बहुत बोलते ही नहीं, मुझे लगा आज सब लोग बात करेंगे, लेकिन नहीं, खाली नानी के सिवा किसी ने बात नहीं किया। हाँ, नानी आप अच्छे हो। दुरु माता भी अच्छी है, इधर बुआ भी अच्छी है, नानी भी अच्छी है, बुआ बुआ भी। कौन है? बुआ दुरु माता है। अच्छा ये बड़ा परिवार है माता जी। आप दीदी हो, दीदी मेनका दीदी, आप बोलो अभी। अभी नंद के आनंद हाँ भयो नहीं तो वो इधर बुआ है, ऐसे नानी ही है। फील हो रहा था ना कि पूरा जैसे गोकुल में हम लोग भी विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ सच में नंद बाबा दान दे रहे हैं, सच में गोपियां नाच रही हैं, ऐसे दिखने में नहीं आ रहा था सबको। अभी नहीं बोल रहे हैं तो नहीं आया होगा, या अभी हाँ, हमको आया, आया तो मेरे को आप तो आया, चलो, आप नाचो। नाच रही हूँ। बुआ जी। चलो, और किसको बात करना है? बोलो कोई वचन, मेनका जी। हाँ, हाँ दीदी ये बहुत अच्छा बोला लगा ना है। दीदी, एक मिनट। जी हाँ, बोलो मेनका जी। प्रभु प्यारे से अगर संबंध है तो आनंद ही आनंद है, हाँ, और जो सबको आनंद देता है, बार बार यही आ रहा है कि जो सबको आनंद देता है उनके घर भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, और ये परमानंद। बात भी बहुत गहरी थी, एकदम गहरी बात थी कि एक कदम जो भगवान के आगे जाता है 9 कदम वो लेते हैं। तो हाँ, कैसे भगवान सोच रहे हैं कि ये मुझे माखन मिश्री खिला रही हैं तो मुझे 10 गुना करके इनको देना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान की तरफ अगर एक कदम भी बढ़ा, एक भाव भी बढ़ा, तो भगवान ही आगे आते हैं। ये प्रेरणा भी भगवान देते हैं कि आगे आओ, और फिर 10 गुना करके भी देते हैं। हाँ, तो देते हैं। नुकसान क्या है? सही और बात। पारब्रह्म परमेश्वर जैसे क्या देंगे? 10 गुना ज्यादा तो यही देंगे ना हमें, भवसागर पार उतारेंगे। हाँ, सही बात। तो ये बहुत अच्छा लगा हाँ, कि भगवान भी एक कदम बढ़ने से 9 कदम भगवान ही आते हैं। हम हमारी मेहनत कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ सही। कर्म में कराने वाला वही है, हाँ, श्रद्धा भी वही देता है। सही बात। बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है प्यारों? चलो, एकता जी कहाँ गई? एकता नहीं दिख रही है। एकता, आप ही भजन बोल दो ना। प्यारी, वो प्यारी भाव में रहती है, तो अच्छा मैं अच्छा, सोची भले बोले वो, पता नहीं अभी। नहीं दिखने में आ रही ना। किसी को भाव है तो बोलो भजन का प्यारों।
दीदी मैं बोलूं क्या हाँ भजन? बोलो बोलो, कोई आप नहीं। बोलो। देखो संतो मैडम दिन सुहाना आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, ढूंढते थे हम जिसे वीरान में, ढूंढते थे हम जिसे जैसे वीरान रान में, में घट घट में में हमको खुदा खुदा दिखला दिखला दिया, गया। में ही हमको खुदा दिखला दिया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, कौन कहते हैं मजहब है क्या, राज रूहानी बताने आ गया, राज रूहानी बताने आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, इनकी वाणी में है संतों तो वो असल सर, की उनकी वाणी में है संतों वो वो असल असल, मुर्दा की भी श्वासों की पूंजी पा पा गया, मुर्दा भी श्वासों की पूंजी पा गया, खुद खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, खुद खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, चलो और एक है पैरा, बोलो। कौन कहता ये है कि मजहब है क्या, ये नहीं तो कौन गाया नहीं ना, है, धर्म कहते हम कहते हैं हैं किसे मजहब अब है क्या, है राज रूहानी बताने आ गया, राज रूहानी बताने आ गया, जल रहे थे अहमता की आग में, जल रहे थे अहमता की आग में, समता का हमको खुदा दिखला, समता का हम क्या है समता दीदी, का अमृत मेरा पिला पिलाने आ गया, समता समता का का अमृत पिलाने पिलाने आ गया, खुद खुदा बरसाने आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया, हरिओम। आज दिन सुहाना है आज ना, सुहाना दिन, भगवान का दर्शन हुआ, खुद खुद कृष्ण खुदा भगवान, आया है रहमत हाँ बरसाने, बरसाने आया है ना रहमत, रहमता करता है झोलियां भरदा है, है पीरां दा पीर मेरा शाही चाहे फकीर फकीर मेरा है, सतगुरु प्यारा। हाँ, कृष्ण सतगुरु के रूप में आया है।
चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। हरिओम। हाँ अन्य सबको आवाज, हरिओम। हाँ जी, मेरा आंटी आवाज है ना वो बंद हो गया। कोई बात नहीं, कल बोल देना, भाव में रहो कल तक, ठीक है। चलो हाँ चलो, हरिओम हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सबको हरिओम। हाँ बोलो सचदेवा जी, क्या बोल रहे हो आप? आज का जो ये चला सत्संग हमारा, ये प्यार पे चला है कि एक मतलब प्यार देते ही चलो। हाँ प्यार देते चलो, सही बात है। प्यार देंगे तो आनंद आएगा, उस आनंद से ही हमें आगे के रास्ते पॉजिटिव और अच्छे मिलते रहेंगे। हाँ सही बात है ना। बहुत अच्छी बात है, प्यार देते चलो, बस वन वे ट्रैफिक, देना ही देना बस, ठीक है। जी जी, हाँ बहुत अच्छा। और ये काफी अच्छा लगा आज का सुन के। जैसे जन्माष्टमी का हुआ तो आनंद नंद बाबा का किस तरह से भाव रहा था, बहुत अच्छा बहुत रहा आज अच्छा। ये। हाँ अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो अभी आप तो, जी, आपके वहां पर तो बहुत सारी मौज होती है बहुत मंदिरों ज्यादा। में, तो आपको अभी और खुलेगा एक एक भाव, ध्यान से सुनी होंगे ना। वहां तो हम हाँ छोटे होते थे, आते थे, देखते थे, तो लीला वीला बहुत होती थी, कोई कोई उसका हाँ पार्ट प्ले करता था, हमको याद है कुछ कुछ मंदिरों में जाते थे। तो अभी जी आपको भी तो बहुत खुलेगा, ये सब दृश्य देखोगे तो। और ज्ञान से भी, कर्म से, भक्ति से। कर्म का उसमें क्या मीनिंग है, भक्ति में क्या मीनिंग है, और ज्ञान में उसका क्या मीनिंग है, तो ऐसे खुलेगा। जो जिस सीढ़ी पर है उसको वहां से वो आनंद मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बंद करें। अब तो भगवान जी से प्रार्थना जी करो, जी। सारे एक त्योहार बनाए आंटी, क्या बनाए? आपके सारे त्योहार बनाए, ये क्यों भाग जाए करो ना। नहीं समझ में यार आया। 2 साल से कोई त्योहार नहीं, 2 नहीं, साल ये से तो कह रहे कोई हैं कि त्योहार नहीं बनना है। हम ऐसी प्रार्थना करें कि अब त्योहार मनाएं, ये कोरोना भाग जाए। बेटा देखो जो बात ये है, कह रहे हैं, हाँ दीदी कह रहे हैं। कोरोना है कहाँ, नहीं है, बस है क्या कोरोना? नहीं है ना, भगवान ने अभी तपस्या के लिए बिठाया है घर में, कि बहुत घूमे हो, अभी धीरे धीरे रास्ते खोल रहे हैं सबके, ठीक है ना। हर बात नहीं, नहीं, हमारी शादियाँ आने बनती है ना, सब सोसाइटी में अच्छा लगता है ना। नहीं हाँ होता है, होगा ना, उसका होगा तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। हाँ 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 ठीक है, हरिओम। सब अच्छा होगा, धीरे धीरे खोल रहा है ना हरी आंटी। सबको। हाँ सब हो रहा है, भगवान का अच्छा ही हो रहा है। चलो बहुत, नहीं तो अच्छा फिर है। अंदर मनाओ अभी सब चीजों का जो भाव है। बाहर मुक्ता में बहुत, हाँ बाहर मुक्ता में बहुत नाचे हो, घूमे हो, अभी अंदर से नाचो, मन से, घर में नाचो,
अंदर के घर में, हाँ ठीक है। चलो हाँ हरिओम हरिओम। हाँ। मैंने आंटी वो आपके ना इसकी फोटो खींचे वो तो उनको चालू करना नहीं आता ना, फिर उनको भेजूंगी तो फिर उनको वो बोलूंगी। चलो ठीक है, आप समझो, एक बार समझ लो भैया से, ठीक है। हाँ हाँ हरिओम हरिओम। नहीं, मैं उनको बोल दूंगी चलो ठीक है। कि ये दबाओगी तो आपकी फोटो आएगी। हाँ ठीक है, चलो हरिओम। मैंने फोटो मम्मी के फोन में खींची है। हाँ हरिओम आंटी। अच्छा अच्छा, वो उसमें हमारे नाम के सामने। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। कि ये फोटो ये दबाओगी हाँ तो हाँ हाँ, ठीक है आंटी ठीक की है। फोटो आएगी। चलो ठीक है, इनको पहचान चाहिए हमारे नंबर की। चलो ठीक है, हरिओम। हाँ हाँ, हरिओम आंटी। चलो हरिओम, सबको हरिओम।